श्रेया जब देखती है रुद्र अभी भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है तो वह धीरे से अपने हाथों को लेके जाती है, रुद्र के सीधे प्राइवेट पार्ट पर रखते हुए वो प्राइवेट पार्ट को टच करती है। उसके ऐसा करते ही रुद्र की बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। तभी श्रेया उसके प्राइवेट पार्ट को टच करते हुए कहती है, आप तो फुल ऑन हार्ड हो बट तुम्हारे फेस पर तो कोई एक्सप्रेशन नहीं है। अब मैं कैसे समझेंगी कि तुम क्या चाहते हो। फिर वह अपने हाथ को वहां से हटा लेती है और कहती है, मैंने इतनी कोशिश की तुमको एक्साइटेड करवाने की और तुम एक्साइटेड भी हो चुके हो, बट फिर भी आपके फेस के एक्सप्रेशन मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। यह मेरी कोशिश शायद से नाकामयाब रही है, जिससे मुझे पता चल सकता था कि आप चाहते हो या नहीं। वैसे सच को तो आपकी बॉडी तो मुझे चाहती है, लेकिन आप अपने एक्सप्रेशन हाइड करके रखे हो। फिर वह अपने दोनों हाथों को बांधकर बैठ जाती है और उसे घूर घूर कर देखने लगती है, और वही रुद्र भी उसी को देख रहा होता है और फिर वह उसे देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है। श्रेया जब उसके स्माइल को देखते हैं तो कहती है, क्या आपने स्माइल की? चलो फिर से करो, मुझे देखना है। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद रुद्र के एक्सप्रेशन फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। श्रेया उसको ऐसे देखकर अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, सच में तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है और मेरे लिए। फिर वह रुद्र के शोल्डर पे अपने हाथ को रख देती है और कहती है, मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ही हार्ड होते जा रहा है। तभी रुद्र श्रेया के पीठ पर अपने हाथों को रख देता है और श्रेया के पीठ को धीरे से सलाने लगता है और कहता है, मैं समझ सकता हूँ, मैं अपनी फीलिंग को कभी किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, इसके कारण तुम भी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पाओगी। श्रेया कहती है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ, मैं पूरी तरह से कोशिश करना चाहती हूँ और इसलिए तो मैं ये सब ट्राई कर रही हूँ ना। आप समझ नहीं रहे होगे क्या? रुद्र एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ। श्रेया फिर से रुद्र के स्माइल को देखती है और कहती है, हाँ मैं यही चाहती हूँ। रुद्र की बात सुनकर फिर से एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, हम मैं समझ गया। तभी श्रेया फिर से उसके प्राइवेट पार्ट पर अपने हाथों को रख देती है और कहती है, ये तो हार्ड हो चुका है, इसका मतलब आप एक्साइटेड हो। रुद्र उसकी बात सुनकर अपने फेस को दूसरे साइड कर लेता है और कहता है, श्रेया शांत हो जाओ। वैसे आज तुम्हें कहीं जाना नहीं है क्या? श्रेया कहती है, मैंने आपसे क्या पूछा और आप क्या बोल रहे हो? रुद्र, श्रेया, मैं सुन रही हूँ तुम्हें। तुम बोलो, तुम क्या चाहते हो? रुद्र उसकी बात को सुनकर एकदम से परेशान हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मन में कहता है, मेरा भाई इसे कैसे झेलता है, मतलब कोई लड़की इतनी ज्यादा एडवांस कैसे हो सकती है? ये पूरी की पूरी उसकी तरह ही है। तभी उसे याद आता है उसने क्या कहा है और उसका फेस उतर जाता है। श्रेया जब इस चीज को नोटिस करती है तो वह धीरे से पीछे होती है और रुद्र के पैड की बटन्स को ओपन करना स्टार्ट कर देती है। रुद्र जैसे ही श्रेया के हाथों को फील करता है वह तुरंत अपने सेंस में वापस आता जाता है, लेकिन जब उसकी नज़र श्रेया पे जाती है वह शॉक होकर उसको ही देखने लगता है और फिर रुद्र जोर से चिल्लाता है, श्रेया। उसके ऐसे अचानक चिल्लाने के कारण श्रेया धड़ाम से नीचे गिर जाती है और श्रेया को कमर में चोट लग जाती है और फिर श्रेया अपने कमर को पकड़ते हुए कहती है, रुद्र ये क्या किया तुमने? लेकिन तभी श्रेया के नज़र रुद्र के चेहरे पर जाती है। रुद्र के चेहरे के भी एक्सप्रेशन चेंज हो चुके थे। श्रेया रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर डर जाती है और वह कहती है, रुद्र क्या हुआ है तुम्हें? रुद्र खुद को संभलते हुए कहता है, कुछ भी नहीं। तभी श्रेया की नज़र रुद्र के पैरों पर जाती है तो देखती है रुद्र के पैर छिल चुका है, क्योंकि श्रेया जैसे ही नीचे गिरी वैसे ही रुद्र का पैर स्ट्रेट हो गया और उसका पर टेबल से लग गया, जिसके कारण उसके पैर में चोट लग गई होती है और वहां से हल्का हल्का खून निकल रहा होता है। श्रेया अपने दर्द को इग्नोर करके तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। रुद्र कहता है, कोई बात नहीं, सब ठीक है। श्रेया, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं जानती थी कि तुम इतने ज्यादा इंजर्ड हो, फिर भी मैंने ये सब किया, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब बोलने के साथ ही वह रोना स्टार्ट कर देती है। जब रुद्र श्रेया की आंखों में आंसू देखता है तो घबरा जाता है और कहता है, श्रेया शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है, ये छोटी सी चोट है, छोटी सी। श्रेया कहती है, ये चोट मेरी वजह से लग गई ना तुमको, प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दो। रुद्र श्रेया को उसकी शोल्डर से पकड़ता है और उसको हिलाते हुए कहता है, श्रेया सब कुछ ठीक है, ये सिर्फ एक छोटी चोट है और मुझे सिर्फ छोटा दर्द हुआ। लेकिन श्रेया अभी भी रो रही होती है और बार बार उसे सॉरी कह रही होती है। रुद्र श्रेया को अपनी तरफ खींचता है और श्रेया को हक करता है और फिर धीरे से कहता है, कोई बात नहीं श्रेया, सब कुछ ठीक है। श्रेया उसकी बात सुनकर धीरे धीरे शांत होने लगती है। अब आगे श्रेया फिर जल्दी से उठती है और फर्स्ट बॉक्स लेके आती है और रुद्र की चोट पे दवाएं अप्लाई करते हुए कहती है, आई एम सॉरी। रुद्र कहता है, श्रेया बार बार सॉरी मत कहो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। श्रेया, झूठ बोलना बंद करिए, सब मेरी गलती है, अगर मैं वो सब नहीं करती तो। श्रेया की बात सुनकर रुद्र को भी याद आता है कि श्रेया ने क्या किया है। वह सब याद आते ही रुद्र का फिर से फेस रेड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ
रुद्रांश ऑफिस में आने के वो कंटिन्यू काम कर रहा था। तभी रुद्रांश के पास कॉल आता है क्योंकि जब उसके ऊपर हमला हुआ था तब उसने अपने एक आदमी को कॉल करके बोला था उसे इंसान के बारे में पता करने के लिए जिसने उसके ऊपर हमला करवाया था। वह इंसान रुद्राक्ष से बात करते हुए कहता है, जिसने आपके ऊपर हमला करवाया था हमने उसका पता लगवा लिया है लेकिन उसकी डेड बॉडी हमें मिली है। उसे हम लोग जिंदा नहीं पकड़ पाए हैं। रुद्रांश उस इंसान की बात सुनकर कहता है, ठीक है तुम आगे भी पता करो क्योंकि मुझे जहां तक पता है तुम्हें जिसकी डेड बॉडी मिली है उसने मेरे ऊपर हमला करवाने का ऑर्डर तो जरूर दिया था लेकिन उसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और था, इसलिए और पता करो। फिर वो फोन को रख देता है और अपने फोन के साथ खेलते हुए कुछ सोचने लगता है और कहता है, क्या सच में इंसान इतना अच्छा ताकतवर है कि वह हमसे खुद की आइडेंटिटी छुपा सकता है या फिर वो हम लोग के सामने ही है बस हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर रियांश आ जाता है और कहता है, रुद्रांश चलो आज मीटिंग है, इस मीटिंग को हमें अटेंड करना होगा। हमारे न्यू प्रोजेक्ट में कोई कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है। रुद्रांश अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, ओके ब्रदर चलते हैं, और फिर रुद्रांश उसके साथ चला जाता है और थोड़ी ही देर में वो लोग मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं। रुद्रांश जैसे ही कटिंग होने पहुंचता है वैसे ही एक लड़की आकर उसके आंखों को ढक लेती है और कहती है, बताओ मैं कौन हूँ। रुद्रांश पास किसी लड़की को महसूस करके तुरंत उसे एक झटके से दूर हो जाता है और कहता है, ये क्या बदतमीजी है मिस। लेकिन जैसे ही वह अपने सामने खड़ी लड़की को देखता है उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह कहता है, श्रेया तुम यहाँ पर। श्रेया मलिक खानदान की राजकुमारी, इसके दादा एक बिजनेसमैन है और यह अपने खानदान में इकलौती बेटी है जिसकी वजह से इसे बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता है और श्रेया रुद्रांश को टाइम से ही पसंद करती है लेकिन रुद्राक्ष इसको थोड़ा सा भी भाव नहीं देता है। रुद्रांश के लिए ये सिर्फ उसकी एक अच्छी दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। श्रेया कहती है, हाँ कहाँ पर आए तुम्हारा साथ बिजनेस करने के लिए। रुद्रांश कहता है, चलो ये तो अच्छी बात है तुम भी काम करने लगी हो, फिर आप कितनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और मीटिंग स्टार्ट करने के लिए बोल देता है। उनकी मीटिंग लगभग 2 घंटे तक चलती रहती है और इन 2 घंटे में श्रेया की नज़रें इन 2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ रुद्रांश पर ही टिकी हुई होती है। मीटिंग खत्म होते ही कीकर के सारे लोग वहां से जाने लगते हैं और सब रुद्राक्ष वहां से जाने लगता है। वैसे ही श्रेया जाकर उसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, हेलो मिस्टर, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। रुद्रांश सबसे पहले अपने हाथों को उसके हाथों से छुड़वाता है और कहता है, अब हम बड़े हो गए हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और अब मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी घर जाओ। श्रेया जब अपनी खाली हाथों को देखते हैं तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वह अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेती है और अपने मन में कहती है, बस कुछ दिन और उसके बाद तुम खुद मेरे इन हाथों को पकड़ोगे। फिर वह मासूम बनने का नाटक करते हुए कहती है, रुद्रांश क्या तुम अपने साथ मुझे अपने घर ले जा सकते हो। रुद्रांश इतना इधर उधर की बातें किए कहता है, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर लेकर क्यों जाऊं। श्रेया कहती है, वो क्या है ना, सारे फैमिली मेंबर दिल्ली गए हुए हैं दोस्त के एंगेजमेंट पार्टी में। घर पर मैं बस अकेली हूँ, इतने बड़े घर में अकेले रहने में मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, इसलिए क्या तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले जा सकते हो। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी, तुम मुझे एक छोटा सा कोना दे देना, मैं वहीं पर पड़ी रहूंगी। रुद्रांश कहता है, हाँ उसी पार्टी में तो मेरे घर वाले भी गए हैं, चलो ठीक है तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। श्रेया रुद्रांश की बात सुनकर डेविल स्माइल करने लगती है और अपने मन में कहती है, मुझे पता था तुम्हारे घर वाले भी उस पार्टी में गए हैं, तभी तो इस वक्त मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम भी घर पर मेरी तरह अकेले हो और इस टाइम का फायदा मैं बहुत ही अच्छी तरीके से उठाने वाली हूँ। फिर वो दोनों अग्निहोत्री मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रेया आज फिर से यूट्यूब से देखकर खाने के साथ कालीकारी कर रही होती है और उसने आज रुद्र को भी आपके साथ ही किचन में बैठाया हुआ होता है और उसका दिमाग खा रही होती है। रुद्र तो एकदम परेशान हो गया होता है उसकी बकबक सुनकर और अपने मन में कहता है, इस तरह से आराम करने से अच्छा था कि मैं ऑफिस में जाकर अपना काम करता, कम से कम मुझे यहाँ पर बैठकर खाना तो टेस्ट नहीं करना पड़ता। तभी श्रेया को कार की हॉर्न सुनाई देती है तो वह रुद्र की तरफ देखते हुए कहती है, लगता है रुद्रांश आ गया, मैं गेट खोलकर आती हूँ, तुम यहीं पर हो। अब आगे श्रेया जैसे ही गेट को ओपन करती है वैसे ही उसको रुद्रांश के साथ एक लड़की दिखाई देती है। उसे लड़की को देखते ही श्रेया की हाथ की मुठ्ठियां बन जाती है, लेकिन वह फिर भी अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लिए हुए कहती है, रुद्रांश तुम आगे, और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ। रुद्रांश सबसे पहले अंदर आता है और फिर कहता है, श्रेया इससे मिलो, ये है श्रेया मेरी बचपन की दोस्त, हम लोग साथ में स्कूल किया है, और श्रेया ये श्रेया है मेरी वाइफ। श्रेया जैसे ही सुनती है किसके सामने खड़ी लड़की रुद्राक्ष की वाइफ है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह एकदम शॉक होते भी कहती है, क्या कहा तुमने। श्रेया, यही कि मैं इनकी वाइफ हूँ। श्रेया रुद्रांश की ओर देखने लगती है और कहती है, क्या तुमने शादी कर ली। तुमने शादी कब की, और अगर तुमने शादी की भी है तो मुझे पता क्यों नहीं है। रुद्रांश कहता है, क्योंकि मैं अपनी शादी के बारे में अभी तक किसी को बताया नहीं है, हम लोगों ने इस शादी को पब्लिश नहीं किया है अभी तक।
तुम मेरे दोस्तों इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। तभी श्रेया रुद्रांश के पास आकर उसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, अरे अपनी दोस्त से सारी बातें यहीं पर कर लोगे या फिर अंदर भी चलोगे। तभी रुद्र भी किचन से निकाल के हाल में आ जाता है। रुद्र को देखकर रुद्रांश उसके पास चला जाता है, कहता है, भाई आप किचन में क्या कर रहे थे? रुद्र रुद्रांश को अपने गुस्से भरी निगाहों से दिखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं वहां पर क्या कर रहा था? रुद्रांश रुद्र की घूरती नजर को देखकर एक सेकंड के लिए डर जाता है और फिर अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है, आपके गुस्से को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि श्रेया ने आज खाने के जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं वो सारे आपके ऊपर ही किया है। रुद्र रुद्रांश की बात सुनकर उसको घूरने लगता है और फिर कहता है, मैं काफी दिनों से तुमसे एक बात पूछना चाह रहा था, तुमने श्रेया को क्यों पसंद किया? रुद्रांश रुद्र की बात सुनकर अपने से दूर खड़ी श्रेया को देखने लगता है और कहता है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और मस्तीखोर भी, और वो मेरी तरह बहुत ही ज्यादा शैतानी भी करती है, वह मेरी लाइफ को कभी भी बोर नहीं होने देगी। रुद्र कहता है, और तुम्हें नहीं लगता वो बहुत ही ज्यादा डेंजर भी है? रुद्रांश रुद्र की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, डेंजर चीज ही आपके भाई को पसंद आती है ये तो पता है ना आपको, और उस डेंजर को संभालने के लिए अब आप ही तो हो मेरे साथ। वैसे भी आपसे ज्यादा डेंजर तो कोई और हो ही नहीं सकता है। तभी रुद्र की नज़र भी श्रेया के बगल में खड़ी लड़की पर जाता है और वह उसे ध्यान से देखने लगता है और फिर कहता है, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड यहाँ पर क्या कर रही है? रुद्रांश जल्दी से रुद्र के मुंह को अपने हाथों से बंद कर देता, कहता है, भाई आप क्या बोल रहे हो? अगर श्रेया ने सुन लिया ना तो मेरी 12 बजे बजा देगी। तभी श्रेया कहती है, सुन लेगी नहीं, सुन चुकी है। वैसे ही काफी ज्यादा अच्छा टैलेंट है एक एक्स गर्लफ्रेंड को अपनी वाइफ के सामने अपनी फ्रेंड बताने का। रुद्रांश कहता है, अरे नहीं बेबी, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। श्रेया, अच्छा तो वो तुम्हारी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है। रुद्रांश, अरे नहीं मेरा मतलब यह नहीं था, मेरा मतलब ये था मैंने उसे कभी डेट किया ही नहीं तो मेरी एक गर्लफ्रेंड कैसे हो गई? मैं जब 12 क्लास में था तब मुझे एक डेट मिला था उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का। मुझे सबको ये बताना था कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है और यही मैंने सबको बताया था, इसलिए सबको ऐसा लगता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, बट रियल में मैंने उसे कभी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया था। वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं उससे पूछवा भी सकता हूँ। इतना बोलकर वह श्रेया की ओर देखता है और कहता है, श्रेया तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो ना? श्रेया उन दिनों के पास आते हुए कहती है, नहीं मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बस हम दोनों साथ में डेट पर गए थे और हम दोनों ने मिलकर सारी रात बहुत सारी मस्ती की थी। ये बोलते हुए वह श्रेया की तरफ ही देख रही होती है। श्रेया को उसकी बातें सुनकर अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर एक स्माइल बने रहती है और कहती है, मिस श्रेया मुझे लगता है रात काफी हो गई है, आपको अब अपने घर जाना चाहिए। श्रेया की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है और फिर वह उसके सामने ही जाकर रुद्राक्ष का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बट रुद्राक्ष ने तो मुझसे कहा था कि मैं उसके साथ उसके घर पर रुक सकती हूँ। रुद्रांश भी श्रेया की तरफ देखता है जो उसको ऐसे देख रही होती है जैसे कि वह उसको अभी जान से मार देंगी। रुद्रांश उसकी आंखों को देखकर एकदम से डर जाता है और वह जल्दी से श्रेया से अपने हाथों को छुड़वाता है और कहता है, श्रेया वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि इसके घर पर कोई नहीं है, तो जब तक इसके फैमिली वाले नहीं आते हैं तब तक वह यहाँ पर रुक सकती है ना? श्रेया रुद्रांश की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है और अपने मन में कहती है, ये इस मामूली सी लड़की से इतना ज्यादा डर क्यों रहा है और इस लड़की की हिम्मत भी कैसे भी मेरे रुद्राक्ष से शादी करने की? इससे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और ये होती कौन है मुझे यहाँ पर रुकने देने वाली या ना रुकने देने वाली? तभी श्रेया मुस्कुराते हुए कहती है, अब जब मेरे पति ने कहा है कि मिस श्रेया यहाँ पर रोकेगी तो भला माँ के शब्दों के खिलाफ जाने वाली कौन होती है? फिर वह रुद्रांश की तरफ देखती है और कहती है, ठीक है तुम अपने मेहमान को कैमरा दिखा दो, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। इतना बोलकर वह वहां से चली जाती है। उसके जाते ही रुद्रांश एक लंबी सांस लेता है और कहता है, भाई आप क्या मुझे मवाना चाहते हो? जो उसकी गर्लफ्रेंड का जिक्र कर दिया, दोबारा से प्लीज किसी भी गर्लफ्रेंड का जिक्र मत करना, नहीं तो मेरा जीना हराम कर देंगी। तभी श्रेया कहती है, तुम उससे डर तो ऐसे रहे हो जैसे तुम उसके गुलाम हो। रुद्रांश श्रेया की बात सुनकर कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं उसका गुलाम ही तो हूँ और वो मेरी महारानी। श्रेया जब ये बात सुनती है तो वह गुस्से से अपने हाथों को बंद कर लेती है और अपने मन में कहती है कि फिर तो मैं इस महारानी को यहाँ से निकलने के बाद ही जाऊंगी, क्योंकि मिसेज रुद्रांश अग्निहोत्री का टाइटल सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इस टाइटल को मैं कभी किसी को नहीं लेने दूंगी। अब आगे श्रेया रुद्र और रुद्रांश के बीच में बैठी हुई होती है और श्रेया दूसरे साइड बैठकर उन तीनों को घूर रही होती है। तभी श्रेया रुद्रांश की तरफ देखते हुए कहती है, रुद्रांश आज का खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है, बाहर से मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। रुद्रांश सब श्रेया की बात सुनता है तो वह उसके चेहरे की तरफ देखने लगता, कहता है, क्या ये सब तुमने बनाया है? लेकिन क्यों? श्रेया उसको घूरकर देखती है और कहती है, क्यों का क्या मतलब है? अब घर में मैं हूं तो मैं ही ना खाना बनाऊंगी। मानती हो मुझे खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन मैं YouTube से देखकर खाने लायक तो बना ही सकती हूँ।
रुद्रांश उसकी बात सुनकर आगे कुछ भी नहीं बोलता है और वह एक एक करके खाने पर से जैसे जैसे ढक्कन को हटाता है वैसे वैसे उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वह कहता है, बेबी क्या तुम मुझे ये बताओ कि तुमने क्या क्या बनाया है, क्योंकि मैं इन खानों को पहचान नहीं पा रहा हूँ। श्रेया, तुम पहचान नहीं पा रहे हो मतलब? अरे मैं अपनी लाइफ में पहली बार इतनी अच्छी अच्छी डिशेज को देख रहा हूँ ना, इसलिए मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कौन कौन सा डिश है। श्रेया एक बाउल की इशारा करते हुए कहती है, ये फिश है, तुम्हें फिश पसंद है ना, तो मैंने तुम्हारे लिए फिश बनाई है। लेकिन आज मैं पहली बार बना रही थी ना, इसलिए थोड़ी सी जल गई है। रुद्रांश उस फिश की तरफ देखता है जो थोड़ी नहीं पूरी ही जली हुई होती है, फिर वह दूसरी बाउल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और इसमें क्या है बेबी? ये फ्राइड राइस चावल थोड़ा सा कच्चा है, और ये चपाती भी चलती है क्योंकि रोटी मुझे बनाने नहीं आती ना। और भी ऐसे ही कर करके वह बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती है, जिसमें से आधी जली हुई होती है तो आधी कच्ची होती है, और जो बचा खुचा हुआ होता है उसमें बस अपनी ही पानी दिखाई दे रहा होता है। रुद्रांश उस खाने की तरफ एक नज़र देखा है और फिर अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, भाई आपको बाहर से कुछ ऑर्डर कर देना चाहिए था, बेचारी से आपने फालतू में इतना मेहनत करवाया है। तभी श्रेया कहती है, अरे तुम उनको क्यों बोल रहे हो, वह तो मुझे बोल ही रहे थे कि मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर दूं, लेकिन आज मैं अपने हाथों से तुम सबके लिए कुछ बनाना चाहती थी। चलो अब खाओ और मुझे बताओ कैसा बना है। श्रेया उन सारे खाने को देखती है और फिर वह श्रेया की तरफ देखने लगती है और कहती है, तुमने तो एक इतना घटिया खाना बनाया है और ऊपर से उम्मीद कर रही हो कि हम लोग इस खाने को खाएंगे। आर यू टोटली मैड? मतलब ऐसा खाना कौन खाता है? ऐसा खाना तो एक जानवर भी नहीं खाएगा। वह आगे भी कुछ बोलने वाली होती है कि तभी रुद्र अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, मतलब तुम कहना चाहती हो कि हम लोग जानवर से भी ज्यादा बेकार है? श्रेया कहती है, नहीं रुद्र, मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ, मैं तो उसे किस खाने की बात कर रही थी। लेकिन तभी वह देखती है रुद्र और रुद्राक्ष दोनों ही उस जले हुए खाने को आराम से खा रहे हैं। श्रेया उनको ये खाना खाते हुए देखकर कहती है, तुम दोनों इतना गंदा खाना कैसे खा सकते हो? तभी रुद्रांश कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे खाने को गंदा खाना कहने की? अगर तुम्हें नहीं खाना है तो तुम जाकर आराम से सो सकती हो, लेकिन हम इस घर में बाहर से खाना नहीं आएगा। उसको भी खाना खाना हो तो उसको इसी में से खाना पड़ेगा। श्रेया रुद्रांश की बात सुनकर कहती है, रुद्र तुम ये खाना मुझे खाने के लिए कैसे कह सकते हो? तुम देख रहे हो ये पूरा का पूरा जला हुआ है, मैं जला हुआ खाना खाऊंगी। रुद्र कहता है, तुम्हें किसी ने फोर्स नहीं किया है खाने के लिए, इसलिए तुम यहाँ से अब जा सकती हो। श्रेया जब देखती है उसके दोनों हस्बैंड उसकी तरफ से बोल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर कहती है, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी ट्राई करती हूँ कैसा बनाना। ये बोलकर वह जैसे ही खाना निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ती है, वैसे ही रुद्र और रुद्राक्ष दोनों तरफ से उसके दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं और दोनों एक साथ कहते हैं, नहीं तुम इस खाने को नहीं खा सकती हो। श्रेया कहती है, अगर मैं इस खाने को नहीं खाऊंगी तो फिर मैं क्या खाऊंगी? तभी रुद्र अपने साइड से एक बाउल उठाकर श्रेया के सामने रख देता, कहता है, तुम इस सूप को पियोगी? श्रेया कहती है, लेकिन ये तो तुमने अपने लिए बनाया था ना, और वैसे भी तुम सब इतने सारे डिश खाओगे और मैं बस सूप पियोगी, ये गलत नहीं है। रुद्र कहता है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, बल्कि यह तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हें पता ना, रात को हमें कम खाना खाना चाहिए, इसलिए आज तुमको सिर्फ ये सूप पीना है। श्रेया फिर मजे लेकर उस सूप को पीने लगती है और वही उन तीनों का वह खाना खाकर हालत खराब हो रहा होता है, क्योंकि किसी में बहुत ज़्यादा नमक होता है तो किसी में बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही होती है और जला हुआ तो वो होता ही है। फिर जैसे तैसे करके वह लोग पानी के सहारे उस खाने को खाते हैं और फिर सब हॉल में आकर बैठ जाते हैं और वही श्रेया किसी काम से वापस से किचन में गई होती है। तभी श्रेया कहती है, रुद्राक्ष तुमने ये किस बेवकूफ़ से शादी कर ली है? क्या इस बेवकूफ़ को अंकल आंटी ने तुम्हारे लिए चुना था? मैंने अपनी लाइफ में इतना घटिया खाना नहीं खाया है जितना मुझे आज खाना पड़ा। रुद्रांश उसकी बात सुनकर एकदम से गुस्से में आ जाता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वह श्रेया को गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरी वाइफ की बेइज्जती करोगी। वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की है, उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है, और मेरा नाम ही काफ़ी है, उसकी सारी खामियों को छुपाने के लिए काफ़ी है। और हाँ, तुम अब से उसके बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन अपनी वाइफ की बेइज्जती नहीं। उसके बारे में कुछ अच्छा बोलने के लिए ही अपना मुंह खोलने, नहीं तो अपने इसमें को बंद ही रखना, और यही हमारी दोस्ती के लिए अच्छा होगा, नहीं तो रिश्ते टूटने में सेकंड नहीं लगते हैं। अब आगे रुद्रांश जैसे ही रूम में घुसता है वैसे ही श्रेया उसके पास आ जाती है और उसके अगल बगल घूमते हुए उसकी स्मेल करने लगती है और कहती है, तुम्हारे अंदर से उसे लड़की की स्मेल आ रही है, इसलिए जल्दी से जो और शावर लेकर आ, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। रुद्रांश कहता है, लेकिन बेबी मैंने तो पहले ही शावर ले लिया है। श्रेया उसको घूरकर देखती है और कहती है, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? रुद्रांश जबरदस्ती की स्माइल करते हुए कहता है,
नहीं बिल्कुल नहीं, तुम झूठ कैसे बोल सकती हो, तुम तो कभी झूठ बोलते ही नहीं हो, मैं अभी जाता हूँ। इतना बोलकर वह जल्दी से बाथरूम में घुस जाता है। उसके जाते ही श्रेया रुद्र के पास आती है और उसके चक्कर लगाते हुए कहती है, तुमने तो उसे लड़की को नहीं छुआ है ना। रुद्र हमेशा की तरह अपनी कोल्ड टोन में कहता है, मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। श्रेया कहती है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, मेरा दूसरा पति मौत है, उसे इन सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। रुद्र उसकी बात सुनकर उसको घूरने लगता है, लेकिन तभी श्रेया कहती है, मुझे घूमना बंद करो और चुपचाप से बेड पर चलो। फिर वह बेड पर एक साइड जाकर बैठ जाती है और जब रुद्र आता है तो उसका हाथ पकड़ के उसको जबरदस्ती लेट देती है और एक ब्लैंकेट लाकर उसको अच्छे से कर देती है और फिर खुद वहां से उठती है और इसी कारण मौत उठाकर इसी के टेम्परेचर को एकदम हाई कर देती है और फिर खुद भी आकर रुद्र के बगल में लेट जाती है। रुद्रांश शावर लेकर अपने कमल पर टॉवल लपेटकर रूम के अंदर आता है। वह जैसे ही अंदर आता है उसको बहुत ही जोरों से ठंडी लगने लगती है और वह एकदम से कांपने लगता है और फिर वह अपनी नज़रें इधर उधर घूमने लगता, कहता है, श्रेया का रिमोट कहाँ है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई क्यों कर रखा है तुमने। श्रेया आराम से उठकर बेड में ही बैठ जाती है और कहती है, ये तो मैं तुम्हारे लिए कर रखा है। रुद्रांश, क्या मतलब है मेरे लिए कर रखा है। श्रेया उसके पास आती है और उसके हाथ से दूसरे टॉवल को ले लेती है और कहती है, तुम अपने इन गीले बालों को सुखाने सकते हो और हाँ तुम जाकर आराम से उसे सोफे पर बैठ जाओ, इसी तरह से बिना पकड़ा पहने। रुद्रांश श्रेया की बात सुनकर उसके फेस को देखने लगता है और कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या। अगर इस तरह से यहाँ पर बैठूंगा तो तुम्हें पता है मुझे ठंड लग जाएगी और मैं बीमार पड़ जाऊंगा। श्रेया कहती है, हाँ मुझे पता है। रुद्रांश, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ। श्रेया, क्योंकि तुम्हारी पनिशमेंट है और मैं तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट दे रही हूँ। रुद्रांश, पनिशमेंट, लेकिन किस चीज की, मैंने क्या किया। श्रेया उसकी बात सुनकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है और कहती है, तुम ये पूछो तुमने क्या नहीं किया है। सबसे पहले तुम अपने साथ उसे लड़की को लेकर आए और मुझसे झूठ बोला कि वह लड़की तुम्हारे दोस्त है, जबकि वह लड़की निकली तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड। रुद्रांश कहता है, मैंने तुम्हें बताया नहीं था वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस मुझे एक डेढ़ मिला था जिसकी वजह से मुझे सबको झूठ का बताना था कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है। श्रेया कहती है, लेकिन वो तो बोल रही थी तुम उसके साथ डेट पर गए थे और तुम लोगों ने रात में बहुत सारी मस्ती भी की थी। बताना पसंद करोगे तुम दोनों ने रात में कौन सी वाली मस्ती की थी, और वैसे अपनी दोस्त के साथ कौन डेट पर जाता है। रुद्रांश कहता है, बेबी वो क्या था ना, मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स किया था उसके साथ एक बार डेट पर जाने के लिए, इसलिए मैं बात मानकर उसके साथ डेट पर गया था, लेकिन वह मुझे जमीन नहीं इसलिए मैं घर वापस आ गया था। श्रेया उसको घूरकर देखने लगती है और कहती है, तुम्हारे दोस्त बोलेंगे जाकर तुम गड्ढे में कूद जाओ तो क्या तुम खुद जाओगे, तुम्हारे पास खुद का दिमाग नहीं है। वैसे मेरा और उस लड़की का नाम भी एकदम मिलता जुलता है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम अपनी उस एक्स गर्लफ्रेंड को भूल नहीं पा रहे थे इसलिए तुमने मुझे चुना, मेरा नाम उसे लड़की से मिलता जुलता था। कहीं तुम मुझसे इसलिए तो प्यार नहीं करते हो ना क्योंकि मेरा और उसका नाम सेम है। रुद्रांश कहता है, अरे तुम ये कैसी बातें करती हो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, नाम की वजह से तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा था। श्रेया कहती है, सॉरी लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। रुद्रांश, बेबी मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और मेरी लाइफ में कोई नहीं है, कसम से। श्रेया, अगर तुम मुझसे सच में इतना ही प्यार करते हो तो मेरी बात मानो और जाकर चुपचाप से उसे सोफे पर बैठ जाओ और जब तक मैं नहीं बोलता हूँ तब तक तुम्हें वहां से उठाना नहीं है। रुद्रांश कहता है, बेबी अगर मैं वहां पर बैठना तो मेरी कुल्फी जम जाएगी, क्या तुम चाहती हो तुम्हारे हस्बैंड की कुल्फी जम जाए। श्रेया, हाँ मैं यही चाहती हूँ और तुम टेंशन मत लो, अगर तुम जम भी गए ना तो मैं तुम्हें आग दिखाकर पिघला लूंगी। ठीक है अब तुम जाओ और वहां पर बैठो, अगर तुम मेरी बात नहीं मनाना चाहते हो तो इस रूम से भी बाहर जा सकते हो अपनी उस एक्स गर्लफ्रेंड के पास, तुम्हें उसके पास जाकर अच्छी नींद आएगी। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, चूज तुम्हें करना है। रुद्रांश श्रेया की बात सुनकर अपना मुंह बना लेता है और कहता है, उसे चुड़ैल के पास जाने से अच्छा है मैं यहीं पर बैठकर अपनी कुल्फी जमा लूं। फिर वह जाकर सोफे पे बैठ जाता है और श्रेया रुद्र के पास जाकर ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है और उसको टाइटली पकड़ के हक कर लेती है और कहती है, इस गधे के चक्कर में मुझे ठंड लग गई। रुद्र श्रेया की तरफ देखता है और कहता है, उसे ठंड लग जाएगी, मुझे लगता है उसे अंदर बुला लेना चाहिए। श्रेया घूरकर रुद्र को देखती है और कहती है, अगर तुम अपने भाई के बगल में बैठकर उसे कंपनी देना नहीं चाहते हो तो चुपचाप से यहीं पर लेटे रहो और अपना मुंह बंद करके रखो, नहीं तो मुझे देर नहीं लगेगी तुम्हें तुम्हारे भाई के बगल बैठने में। श्रेया की बातें सुनकर रुद्र एकदम से अपना मुंह बंद कर लेता है क्योंकि उसे पता था कि वह तो पहले से ही बीमार है, अगर वहां पर बैठ गया तो और बीमार पड़ जाएगा और फिर बेचारे को और कुछ दिन तक इस घर में रहकर अपनी वाइफ का टॉर्चर झेलना पड़ेगा, इसलिए वह अपना मुंह बंद करने में ही अपनी भलाई समझता है। आगे रुद्रांश श्रेया की तरफ अपने इनोसेंट आइज से दिखाते हुए कहता है, बेबी मुझे सच में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, प्लीज मुझे बेड पर आने दो ना।
श्रेया कहती है, अच्छा ऐसा है, लेकिन तुम्हें पता है तुमने क्या गलती की है? रुद्रांश कहता है, हाँ मुझे उसे श्रेया को घर में लेकर नहीं आना चाहिए था। श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, गुड बाय, चलो तुम्हें पता तो है तुम्हारी गलती क्या है। अब तुम कपड़े पहन सकते हो और बेड पर भी आ सकते हो। रुद्रांश जैसे ही उसकी बात सुनता है एकदम से खुश हो जाता है और फिर वह जल्दी से जाकर एक शर्ट और लोअर पहन लेता है और बेड पर आ जाता है और खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहता है, आज पहली बार मुझे इतना ज्यादा ठंड लगा है। वही रुद्र अपने भाई की हालत देखकर अपने मन में कहता है, मुझे भी संभल के रहना चाहिए, नहीं तो पता नहीं मुझे अब कौन सी पनिशमेंट मिलेगी जाए। इससे बच के रहने में भलाई है। और वही जब रुद्रांश की बॉडी थोड़ी हिट हो जाती है तो वह श्रेया के ऊपर आ जाता है और कहता है, अब तुम्हारे पनिशमेंट की बारी है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इतनी ठंड में ऐसे बैठने की। श्रेया रुद्रांश को खुद के ऊपर से हटते ही कहती है, रुद्राक्ष प्लीज ऐसा करना बंद करो, यहाँ पर रुद्र भी है, क्या सोचेगा। रुद्रांश कहता है, जब तुम मुझे पनिशमेंट दे रही थी तब भी भाई यहीं पर थे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो अब क्यों बोलेंगे। श्रेया कहती है, क्या तुम हमसे बाहर जाना चाहते हो, और नहीं चाहते हो तो चुपचाप से हटो यहाँ से। रुद्रांश उसकी बात मानकर उसके ऊपर से उठ जाता है, लेकिन उसके बगल में आकर उसको उसकी कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और एक एक करके उसके नाइट शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। श्रेया कहती है, ये क्या कर रहे हो। रुद्रांश कहता है, वही जो मुझे करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है इतना कुछ करने के बाद तुम मुझसे ऐसे ही बच जाओगी। आज तो मैं तुम्हें बताऊंगा परेशान कैसे करते हैं। ऐसे ही रुद्रांश श्रेया को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, उसके पूरे बॉडी पर अपने हाथों को स्लाइड करते हुए उसके बॉडी पर कभी इधर टच करता है कभी उधर टच करता है। वह श्रेया को तब तक ऐसे परेशान करते रहता है जब तक श्रेया की रोने जैसी शक्ल नहीं हो जाती। फिर वह तीनों ऐसे ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रुद्रांश उठ चुका था। रुद्रांश उठने के बाद वो श्रेया को अपने पास नहीं पाता है तो वो पहले तो डर जाता है और फिर वह जल्दी से उठते हुए बाथरूम की ओर बढ़ा जाता है। वह वॉशरूम में देखता है बट वॉशरूम में उसे श्रेया नजर नहीं आती है, इसलिए वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वह इधर उधर देखना स्टार्ट की, तभी उसका ध्यान सोफे के ऊपर जाता है जहाँ पे श्रेया बड़े आराम से सो रही होती है। श्रेया को अपने सामने देखकर वह एक स्माइल करता है और उसके पास जाता है। श्रेया अभी भी गहरी नींद में सो रही होती है। रुद्रांश पहले तो उसके पास खड़ा होकर उसको ध्यान से देखने लगता है और फिर उसके दिमाग में एक शरारत सूझती है तो वह धीरे से उसके बगल में बैठ जाता है और फिर झुककर धीरे धीरे उसके कान में फूंक मारना स्टार्ट कर देता है। श्रेया इरिटेट होकर जल्दी से अपने उस कान पे हाथ रख लेती है और दूसरे साइड घूम जाती है। तभी रुद्रांश फिर दूसरे कान में भी फूंक मारने लगता है। श्रेया दोनों कानों पे अपने हाथ रख देती है और आपको वापस से सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन रुद्रांश श्रेया के पैरों पे धीरे धीरे अब गुदगुदी करना स्टार्ट कर देता है, जिससे श्रेया की नींद खुलती जा रही थी और रुद्रांश सेम ऐसे ही करते जा रहा था। श्रेया अपनी नींद भारी आवाज में कहती है, प्लीज सोने दो ना। रुद्रांश उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और फिर वह उसकी टमी के पास आता है और टमी पे गुदगुद करना स्टार्ट कर देता है, जिससे श्रेया अपनी आंखों को खोल देती है और हंसना स्टार्ट कर देती है जोर जोर से और कहती है, रुद्रांश छोड़ो ना प्लीज ना, ऐसा मत करो ना। रुद्रांश श्रेया को देखकर एक स्माइल करता है और उसे छोड़ देता है। श्रेया कहती है, रुद्रांश तुम पागल हो, मुझे क्यों सोने नहीं दे रहे हो। वैसे भी कल रात को मैं कितनी लेट सोई थी और ऊपर से मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, और तुम क्या कर रहे हो। रुद्रांश कहता है, ओ मेरा बनी यहाँ पे क्यों सो रहा है, तुम्हें पता है ना मुझे सुबह सुबह तुम्हारा फेस देखना होता है। श्रेया कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, बट मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रही थी और मैं फिर यहीं पर सो गई। रुद्रांश कहता है, वो तो तुम रूम में भी कर सकती थी ना। श्रेया कहती है, अरे मैं वहाँ पर करती तो फिर तुम दोनों परेशान हो जाते, इसलिए मैं यहाँ पर आ गए। वैसे तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गए हो। रुद्रांश कहता है, क्योंकि तुम मेरे पास नहीं थी ना इसलिए। श्रेया उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगती है और कहती है, अच्छा नाटक मत करो और अब सही सही ये बताओ तुम क्यों उठे हो। रुद्रांश कहता है, अरे सच में। श्रेया कहती है, ओ इसलिए तुमने मुझे भी उठा दिया। रुद्रांश कहता है, हाँ क्योंकि मैं अकेले जागकर क्या करूंगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी करूंगा उसमें तो तुम्हारा साथ होना चाहिए ना। श्रेया कहती है, क्या मतलब तुम्हारा। रुद्रांश, मतलब तो मैं तुम्हें अभी बता ही दूंगा। ये बोलने के साथ ही वह श्रेया के ऊपर आ जाता है। श्रेया रुद्रांश के शोल्डर पे टच करते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है। रुद्रांश कहता है, श्रेया मॉर्निंग के 5 बजे, तुम्हें नहीं लगता हमारे पास 2 घंटे का टाइम है। श्रेया कहती है, हाँ मुझे नींद आ रही है। इतना बोलकर श्रेया अपनी आंखें बंद कर लेती है, बट रुद्रांश जब देखता है श्रेया ने आंख बंद कर ली है तो उसे अच्छा नहीं लगता है और वह श्रेया की लिप्स को कैप्चर कर लेता है और श्रेया की लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है। उसके ऐसा करते ही श्रेया अपनी आंखें खोल देती है और वह श्रेया तो आंखें फाड़ के हमारे रुद्रांश के फेस की ओर देख रही होती है, जहाँ पे रुद्रांश की आंखें बंद थी।
श्रेया रुद्रांश को पुश करने की कोशिश कर रही थी, बट रुद्रांश ने अपना पूरा वेट श्रेया के ऊपर डाल दिया था, जिस वजह से वह उसको हिला भी नहीं पा रही थी। अब आगे रुद्रांश श्रेया को अपनी आंखें बंद करके किस कर रहा होता है और श्रेया उसको खुद से दूर करने की कोशिश कर रही होती है। तभी श्रेया की नज़र रुद्रांश के पीछे खड़ी परछाई पर जाती है, जिसे देखकर वह डर जाती है और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर रुद्रांश को धक्का दे देती है, जिससे वह सोफे से नीचे गिर जाता है। रुद्रांश जैसे ही गिरता है उसको दर्द का एहसास होता है और वह तुरंत अपनी आंखों को खोल देता है और फिर वह श्रेया से कहती है, तुमने मुझे धक्का दिया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी श्रेया कहती है, अबे पागल इंसान, मुझे बाद में देखना, पहले अपने सामने देख। रुद्रांश अब तक अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया होता है और वह जैसे ही अपने सामने देखता है वह एकदम से डर जाता है और एक चीख के साथ वह श्रेया के ऊपर दोबारा से गिर जाता है। और फिर वह श्रेया को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, बेबी प्लीज मुझे इसी भूत से बचा लो, पक्का मैं अब से तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। श्रेया उसको मारते हुए कहती है, वो भूत नहीं है। रुद्रांश, हाँ मुझे पता है वो चुड़ैल है, लेकिन हम ये बाद में डिस्कस करते हैं, ना कि वह भूत है या चुड़ैल है, पहले मुझे तुम उससे बचा लो। तभी वह लड़की अपने अपने एक हाथ से अपने बालों को किनारे करती है और कहती है, रुद्रांश ये मैं हूँ तुम्हारी श्रेया। रुद्रांश अभी भी श्रेया को ही पके होता है और कहती है, नहीं चुड़ैल जी, तुम मुझे पागल नहीं बन सकती हो, मेरी श्रेया तो मेरी बाहों में है, मेरे पास, फिर तुम मेरी श्रेया कैसे हो सकती हो। तभी श्रेया रुद्रांश को खुद से दूर कहते हुए कहती है, रुद्रांश करना बंद करो, मानती हूँ वह चुड़ैल जैसी दिखती है, लेकिन तुम उसके मुंह पर ऐसे उसे चुड़ैल नहीं बोल सकते हो ना, उसे बुरा लग जाएगा, वह तुम्हारी मेहमान है, कम से कम अपनी मेहमान को चुड़ैल तो मत बोलो। श्रेया जैसे ही श्रेया की बातें सुनती है उसको बहुत ही तेज गुस्सा आता है और वह चिल्लाते हुए कहती है, तुमने मुझे चुड़ैल बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें तो मैं। वह इतना ही बोली होती है कि तभी रुद्रांश को वह आज कुछ जानी पहचानी लगती है, तो वह तुरंत श्रेया को छोड़ देता है और धीरे से अपना फेस पीछे करता है और फिर से डर जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन फिर वह अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, तुम इतनी सुबह सुबह ऐसे चुड़ैल बनकर क्यों घूम रही हो। श्रेया कहती है, रुद्रांश तुमने मुझे चुड़ैल बोला। रुद्रांश श्रेया को घूरते हुए कहता है, तुम ऐसे मेकअप पोट कर घूम होगी तो मैं तुम्हें चुड़ैल ही समझूंगा ना। मतलब मैं समझता हूँ कि लड़कियों को मेकअप करना पसंद है, लेकिन चुड़ैल वाला मेकअप करना कब से पसंद आने लगा लड़कियों को। श्रेया रुद्रांश को घूर कर देखती है और कहती है, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। रुद्रांश कहता है, सॉरी बेबी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बोल रहा था, लड़कियों को बोल रहा था। श्रेया कहती है, लड़कियों को मत बोलो, अपनी दोस्त को बोलो, क्योंकि कोई भी लड़की इस तरह से तो मेकअप नहीं करती है। श्रेया कहती है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम, यह मेरा नेचुरल ब्यूटी है। रुद्रांश कहता है, मतलब तुम रियल में चुड़ैल जैसी दिखती हो और मेकअप करने के बाद से लड़की बनती हो। मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे इतने खूबसूरत से चेहरे के पीछे एक चुड़ैल रहती है। श्रेया रुद्रांश की बात सुनकर कहती है, तुम दोनों पति पत्नी मिलकर मेरा मजाक बना रहे हो, मेरे ऊपर हंस रहे हो। रुद्रांश कहता है, सॉरी, लेकिन क्या तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी सुबह सुबह इस हालत में यहाँ पर क्या कर रही हो। श्रेया कहती है, मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि तुमने मुझे कैसा रूम दिया है, उस रूम में ना एसी चल रहा है और ना ही फैन। तुम्हें पता है बहुत ही ज्यादा मुझे गर्मी हुई है, मैं रात भर सो भी नहीं पाई। रुद्रांश कहता है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, हर रूम का आग और फैन दोनों ही अच्छे से काम कर रहा है, फिर उस रूम का काम नहीं कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। और तभी उसकी नज़र श्रेया पे जाती है, जिसके चेहरे पर एक नॉटी वाली स्माइल होती है। उस स्माइल को देखते ही रुद्रांश सारा मामला समझ जाता है और वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर वह श्रेया की तरफ देखता है और कहता है, तुम दूसरे रूम में चली जाओ, मैं तुमसे ब्रेकफास्ट के टाइम पर मिलता है। श्रेया कहती है, लेकिन यहाँ के तो सारे रूम लॉक है, तो मैं कैसे जाऊँ। रुद्रांश, रोको मैं चल के देखता हूँ, इतना बोल कर वह उसके साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही श्रेया अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, और आकर मुझसे बोलो कि मैं उसके साथ डेट पर गई थी। थोड़ी देर बाद रुद्रांश रुद्र दोनों तैयार हो गए होते हैं। उसी वक्त श्रेया भी शावर लेकर बाथरूम से बाहर आती है और मिरर के सामने जाकर तैयार होने लगती है। तभी रुद्रांश उसके पास जाता है और कहता है, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। श्रेया कहती है, मैंने कब किसके साथ क्या किया है, बताओगे मुझे। रुद्रांश उसको घूरते हुए कहता है, मेरे सामने ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा श्रेया के साथ नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी वजह से वह रात भर सो नहीं पाए है। श्रेया रुद्रांश की बात सुनकर उसको गुस्से में देखने लगती है और कहती है, ओह, तो तुम्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए बुरा लग रहा है, और क्या अब तुम उसके लिए मुझसे झगड़ा करने वाले हो। रुद्रांश कहता है, मैंने ऐसा कब बोला, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। श्रेया कहती है, और तुम ऐसा कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि गलती मेरी नहीं है, गलती उसकी है। मैंने उससे यह नहीं बोला था कि वह मुझे आकर ये बताए कि वह तुम्हारे साथ डेट पर गई थी और फिर तुम दोनों रात भर वहाँ मजे किए थे। तुम तो शुक्र मनाओ, मैं सिर्फ उसके रूम का आग और पंखा खराब करके छोड़ दिया था। अगर मेरा दिमाग और थोड़ा सा गर्म हो गया होता ना, तुम्हें उसकी जान से मार दी होती।
रुद्रांश उसकी बात सुनकर उसको गले से लगा लेता है और कहता है, झांसी की रानी ऐसा कुछ भी मत करना, नहीं तो तुम्हें जेल हो जाएगी। और हाँ, मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम भाई के साथ जाकर उनका प्लास्टर कटवा देना, या फिर डॉक्टर को ही घर पर भेज देता हूँ, तुम लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वह श्रिया के फोरहेड पर किस करता है और रुद्र को बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। अब आगे श्रिया रुद्र जब तैयार होकर बाहर आते हैं तब तक डॉक्टर भी आ गया होता है और हाल में उन दोनों का ही इंतजार कर रहा होता है। फिर जब रुद्र वहां पर आ जाता है तो वह उसके प्लास्टर को काट के उसके पैरों से अलग कर देता है और कहता है, आपका पैर तो पहले से ठीक है, लेकिन अभी कुछ टाइम तक आप इसके ऊपर ज्यादा भार मत डालेगा और कुछ टाइम तक घर पर ही रहकर आराम करेगा। और उसके बाद वह वहां से चला जाता है। श्रिया रुद्र को वहीं पर बैठने के लिए कह देती है और मैं चली जाती है अपना और उसका ब्रेकफास्ट लेने के लिए। फिर वो दोनों टीवी को देखते हुए अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। फिर वो दोनों बेडरूम में चले जाते हैं। श्रिया रुद्र को मेडिसिन निकालकर उसे मेडिसिन देती है और फिर उसको बेड पर लेटने में मदद करती है और फिर वह बुक उठाकर वहां से जैसे ही जाने वाली होती है वैसे ही उसका पैर किसी चीज में फंस जाता है और वह रुद्र के ऊपर ही गिर जाती है। और फिर वह खुद को संभालते हुए जैसे ही उठने की कोशिश करती है वैसे ही रुद्र उसकी कमर को पकड़ के अपने और करीब कर लेता है और फिर अपना पोजीशन एकदम से चेंज कर देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। रुद्र को ऐसा करते देखकर श्रिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन फिर वह स्माइल करने लगती है और अपने दोनों हाथ रुद्र के गले में डाल देती है और कहती है, क्या बात है पतिदेव, लग रहा है मेरी पतिदेव का रोमांटिक मूड बन रहा है। वह इतना बोल ही रही होती है कि तभी रुद्र झुककर उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है और अपनी आंखें बंद करके उसे किस करने लगता है। वही श्रिया बस अपनी आंखें हैरान से बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है, क्योंकि रुद्र ने तब तक उसके होठों को अपनी कैद में पूरी तरह से ले लिया था और उसको डीपली किस कर रहा होता है। और साथ ही वह अपने एक हाथ से श्रिया की ड्रेस की स्त्री को उसकी कंधों से नीचे कर देता है। इस बीच श्रिया को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। पूरे 20 मिनट तक रुद्र ने उसके होठों को जैसे आज़ाद ही नहीं दी थी। जब रुद्र को यह महसूस होता है कि श्रिया को सांस लेने में दिक्कत हो रहे हैं तो उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर आ जाता है। उसकी पूरी सुरीली गर्दन पर वह अपने गरम गरम होठों को रखकर उसकी गर्दन को लिक के साथ सक और बीच बीच में बाइट भी कर रहा था, जिससे श्रिया अपने दांतों तले होठों को दबाने की कोशिश करती है जिससे उसकी आवाज बाहर न निकले। वही रुद्र अपनी पूरी मनमानी कर रहा था। वह उसके पूरे गर्दन पर किस के साथ बाइट भी कर रहा था, जिससे अब श्रिया को हल्का हल्का दर्द हो रहा था अपनी गर्दन पर। श्रिया अपने मन में कहती है, अरे आज रुद्र के अंदर किसकी आत्मा घुस गई है, यह ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। वही श्रेया जो बाहर जा रही होती है वह जब इस सीन को दिखती है तो उसकी आंखें शौक के मारे बड़ी बड़ी हो जाती है और वह तुरंत ही अपना फ़ोन निकालकर उन दोनों का वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती है। और वीडियो बना लेने के बाद अपने फ़ोन को ध्यान से देखने लगती है और कहती है, श्रिया तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए रुद्रांश को, और अगर तुम्हें उसे धोखा देना ही था तो तुम्हें कम से कम गेट तो बंद करना चाहिए था उसके भाई के साथ कुछ करने से पहले। वह फिर स्माइल करते हुए वहां से निकल जाती है। वही रुद्र जो श्रिया को किस कर रहा होता है अचानक से वह रुक जाता है और तुरंत श्रिया से दूर हो जाता है और कहता है, तुम जाओ मुझे सोना है। श्रिया उसके इस बिहेवियर को समझ नहीं पाती है और वह कुछ बोलते ही वाली होती है कि तभी रुद्र ब्लैंकेट से फेस को भी कर लेता है और दूसरे साइड फेस करके लेट जाता है। श्रिया को रुद्र का ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वह गुस्से से वहां से उठकर चली जाती है। उसके जाते ही रुद्र तुरंत ब्लैंकेट को अपने फेस से हटा देता है और फिर श्रिया को जाते हुए देखने लगता है और कहता है, सॉरी लेकिन मैं तुम्हारा नहीं हो सकता हूँ, मैं उसकी जगह किसी को भी नहीं दे सकता हूँ, तुमको भी नहीं। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में आंसू की हल्की परत आ जाती है और फिर वह सीलिंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझे अकेले छोड़कर क्यों चली गई, तुमने मुझे क्यों नहीं चुना, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। वही दूसरी तरफ श्रेया डायरेक्ट रुद्रांश के ऑफिस के अंदर घुस जाती है और कहती है, रुद्रांश तुम्हारी वाइफ तुम्हें धोखा दे रही है, वह भी तुम्हारे भाई के साथ मिलकर। रुद्रांश को उसकी बातें समझ में नहीं आती है कि वह क्या कहना चाह रही है, इसलिए वह कहता है, तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करोगी। श्रेया अपने फ़ोन में उसे वीडियो को प्ले करके उसके सामने रख देती है और कहती है, देखो तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पीठ पीछे क्या कर रही है। मानती हूँ तुम्हारा भाई तुम्हारी तरह दिखता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वह तुम्हारे भाई के साथ अफेयर चलेगी। रुद्रांश जब श्रिया और रुद्र को एक साथ दिखता है तो उसे थोड़ा तो बुरा लगता है, लेकिन फिर वह खुद को ये बोलकर समझ लेता है कि वह उसके भाई की भी वाइफ है। फिर वह श्रेया की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उन दोनों के प्राइवेट मोमेंट्स को इस तरह से कैप्चर करने की। श्रेया शॉकिंग रुद्रांश को देखने लगती है और कहती है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस वीडियो को देखकर। रुद्रांश उसको गुस्से से देखता है और कहता है, मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए,
श्रेया, क्योंकि श्रेया तुम्हारी वाइफ है और वो तुम्हारे भाई के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे रही है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसको घर से निकाल देना चाहिए? वह ऐसी हरकतें तुम्हारे भाई के साथ कैसे कर सकती है? रुद्रांश उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है, कहता है, वो जो चाहे वह भाई के साथ कर सकती है, क्योंकि वो भाई की वाइफ है। श्रेया, क्या? लेकिन अगर वो रुद्र की वाइफ है तो तुम दोनों सुबह सोफे पर वह सब चीज क्या कर रहे थे? क्या तुम उसके साथ मिलकर रुद्र को धोखा दे रहे हो? रुद्रांश उसकी बातें सुनकर फिर से स्माइल करने लगता है, कहता है, मैं भाई को धोखा क्यों दूंगा? वो हम दोनों की है, वो हम दोनों की वाइफ है, हम दोनों ने उसके साथ शादी की है। श्रेया रुद्रांश की बात सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? एक लड़की दो भाइयों के साथ कैसे शादी कर सकती है? रुद्रांश कहता है, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही हम लोग की लाइफ जस्ट लेने लगी हो, इसलिए अब तुम्हें अपने घर जाकर ही रहना चाहिए। इस तरह से ना तुम परेशान होगी और ना हम दोनों परेशान होंगे। वीडियो डिलीट करो, क्योंकि मुझे पसंद है कि कोई हम दोनों की वाइफ की इज्जत को इस तरह से उछाले। श्रेया रुद्रांश की बात सुनकर अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन फिर वह अपने आंखों में नकली आंसू लाती है और कहती है, आई एम सो सॉरी, मुझे पता है मुझे इस तरह से उन दोनों का वीडियो नहीं बनना चाहिए था, लेकिन क्या करूं? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूं और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई तुम्हें धोखा दे। इसलिए मैंने यह वीडियो बना ली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कोई अंधेरे में रखे। आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। रुद्रांश श्रेया को इस तरह से रोता हुआ देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है, ठीक है, तुम रोना बंद करो। मैं समझ गया, इसके पीछे तुम्हारा कोई गलत इरादा नहीं था, बल्कि तुम ये सब मेरे लिए कर रही थी। सॉरी, मैंने तुमसे रूड टोन में बात की। श्रेया अपने आंसू को साफ करती है, कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, कोई भी अपनी वाइफ की ही साइड लेगा। वैसे भी श्रेया है ही इतनी प्यारी कि सारे लोग उसको प्यार करने पर मजबूर हो जाते हैं। वैसे मैं उसे अच्छी तरीके से तो नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसे जानती हूँ। उसका पूरा नाम श्रेया सिंघानिया है, ना वो प्रगति सिंघानिया की बहन है ना। वह एक बार प्रगति के साथ कॉलेज में आई थी, तभी पता चला था वो दोनों बहनें हैं। मैंने उसकी हल्की सी झलक देखी थी, लेकिन फिर भी वह मुझे अभी तक याद है। रुद्रांश जैसे ही श्रेया का पूरा नाम श्रेया के मुंह से सुनता है तो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है, ओह ऐसा, लेकिन क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? तुम भाई के सामने कभी भी श्रेया की रियल आइडेंटिटी के बारे में मत बात करना। श्रेया कहती है, क्यों, क्या हुआ? रुद्रांश श्रेया को पूरी बात तो नहीं बताता है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज उसको बता देता है, जिसको सुनने के बाद श्रेया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वह रुद्रांश के चेहरे की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, श्रेया को तुम्हारी लाइफ से निकलने के लिए तुमने तो मुझे खुद ही रास्ता बता दिया। अब मैं उसके इसी वीकनेस को यूज करके देखो कैसे मैं उसे तुम्हारी लाइफ से बाहर निकाल कर फेंकती हूँ। अब आगे श्रेया बैठकर अपने कॉलेज का नोट्स बना रही होती है कि तभी उसकी फोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज को देखते ही उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वह अपना फोन उठाकर उसे मैसेज को घूरने लगती है और कहता है, मैंने तो सोचा था तुम्हारी मौत की तरफ मेरा पहला कदम होगा, लेकिन तुम तो खुद ही अपनी मौत को गले लगाने के लिए उसके करीब आ रही हो। फिर वह अपने बेडरूम में जाती है तो देखती है रुद्र सोया हुआ है। वह उसको एक नज़र देखती है और फिर फटाफट तैयार होकर कहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वह एक बड़े से होटल के सामने खड़ी होती है। फिर वह अपनी कार से नीला होटल के अंदर चली जाती है। रिसेप्शन एरिया पर जाकर कुछ नहीं वाली होती है कि तभी वहां पर उसे होटल का एक स्टाफ मेंबर आ जाता है और वह श्रेया को अपने पीछे आने का कहता है। श्रेया उस स्टाफ मेंबर के साथ उस होटल प्राइवेट एरिया में चली जाती है। वह वहां जाकर सोफे पर आराम से बैठकर वहां पर रखी हुई चीजों से अपने लिए काफी तैयार करने लगती है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर आकर इतनी आराम से काफी पियोगी, ये जानते हुए भी कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। श्रेया उस आवाज को पूरी तरीके से इग्नोर करती है और अपने लिए कॉफी बनाने लगती है। तभी उसके सामने आकर एक लड़की बैठ जाती है और उसके सामने एक पेपर रख देती है और कहती है, ये तुम्हारी डिवोर्स पेपर है, इस पर सिग्नेचर कर दो और रुद्रांश को फ्री करो अपनी चंगुल से। श्रेया एक नज़र उसे पेपर को देखते हैं और फिर अपने सामने बैठी हुई लड़की को और फिर कहती है, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? श्रेया उसकी बात सुनकर उसको गुस्से में घूरने लगती है और कहती है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं रुद्र को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। ये बता दूंगी कि तुम कौन हो। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं श्रेया ही होती है। श्रेया उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगती है और कहती है, तो क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मैं कौन हूँ? क्या तुम मुझे सच में जानती हो? लेकिन मुझे तुम याद क्यों नहीं आ रही हो? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? श्रेया की ऐसी नौटंकी देखकर श्रेया को बहुत ही तेज गुस्सा आता है और वह गुस्से से कहती है, श्रेया ड्रामा करना बंद करो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे पहचानती हो। जो फास्ट में हुआ उसके लिए सॉरी, लेकिन तुम्हें रुद्रांश को छोड़ना होगा। श्रेया की बात सुनकर उसको अपनी नफरत भरी आंखों से देखने लगती है और कहती है, और अगर मैं तुम्हें उसे चीज के लिए माफ नहीं किया तो? श्रेया कहती है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे माफ करती हो या नहीं, बस मुझे इतना पता है कि तुम्हें रुद्राक्ष की लाइफ से निकलना है, क्योंकि रुद्रांश सिर्फ और सिर्फ मेरा है।
श्रेया उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, अब मुझे समझ में आ रहा है तुम विशाखा की दोस्त क्यों है, क्योंकि तुम दोनों दोस्त हमेशा इस गलतफहमी में जीते हो कि रुद्र और रुद्राक्ष तुम दोनों के हैं। बट अफसोस अब वह दोनों मेरे हैं। श्रेया गुस्से से कहती है, देखो मुझे विशाखा से कोई मतलब नहीं है। बस इस डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो और रुद्राक्ष की लाइफ से चली जाओ, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। और वैसे भी तुम्हारे पास रुद्र तो रहेगा ही ना, तो तुम उसके साथ खुश रहो ना। रुद्रांश को मुझे दे दो। श्रेया कहती है, वो कोई चीज़ है या फिर कोई सो पीस जो तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दे दूँ। तुम जिसे मांग रही हो ना वो मेरा पति है, और तुम्हें तो पता ही ना है हम इंडियन औरत आपका सब कुछ तो दे सकती है लेकिन किसी गैर औरत की नज़र की बर्दाश्त नहीं करती है अपने पति की तरफ। श्रेया उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और फिर अजीब तरीके से स्माइल करते हुए कहती है, मुझे तो लगा था तुम समझदार हो तो मेरी बातों को समझोगे, लेकिन तुम तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ निकली। मैंने सोचा था तुम्हारे पास रुद्र को रहने दूंगी, क्योंकि तुम मेरी बहन को खोया है तो तुम्हारे पास कुछ तो रहना चाहिए ना। लेकिन अब मुझे मजबूरी में रुद्र को भी तुम्हारी लाइफ से निकलना पड़ेगा। सोचो अगर रुद्र को पता चला कि तुम प्रगति सिंघानिया की छोटी बहन श्रेया सिंघानिया हो तो उसे कैसा फील होगा। मतलब जिस गर्लफ्रेंड को वह बच्चा नहीं पाया अब उसी गर्लफ्रेंड की बहन के साथ सो रहा है। मतलब एक बहन को मार दिया और दूसरे के साथ रंगलिया मना रहा है। श्रेया उसकी बात सुनकर चिल्लाते हुए कहती है, उसने उसे नहीं मारा है। श्रेया, हाँ मुझे पता है उसने उसे नहीं मारा है, क्योंकि तुम्हारी बहन की मौत में तो हम पांचों का हाथ था ना, तो वह उसे कैसे मार सकता है। लेकिन अगर वो कुछ मिनट पहले आ गया होता तो उसे बचा सकता था ना, लेकिन देखो वह नहीं आया सिर्फ अपने भाई के लिए। मतलब तुम समझ रही हो ना, तुम्हारी बहन की उसकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने भाई से मतलब था। और देखो ना तुम उसी मतलबी इंसान की बीवी बन बैठी हो। तुम्हारी बहन को कितना बुरा लगता होगा ना कि तुम उस इंसान की वाइफ हो जिसने उसको करने के लिए छोड़ दिया था। श्रेया की बातें सुनकर श्रेया का पूरा शरीर कांपने लगता है और उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो जाती है और वह टेबल पर से फ्लावर वासे को उठाते भी कहती है, तुम अपना मुंह बंद करो। मेरे रुद्र ने कुछ नहीं किया है, मुझे पूरी सच्चाई पता है मुझे उस रात को क्या हुआ था। और मुझे ये भी पता है तुम्हारा क्या रोल था मेरी बहन की मौत में। और फिर वह अजीब तरीके से हंसने लगती है और उसके आंखों में आंसू भी होते हैं और कहती है, मैंने तो सोचा था मैं तुम्हें आराम से ढूंढ के मरूंगी, लेकिन देखो ना तुम खुद मेरे सामने आ गई, वह भी मेरे घर में। और तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर तुमने मुझे बुलाया है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुमने मुझे नहीं बोला है बल्कि मैं तुम्हें बुलाया है। पता है जब तुम वीडियो बना रही थी तब मैंने तुम्हें देख लिया था, लेकिन मैं तुम्हें रोका नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि तुम इस वीडियो को लेकर रुद्रांश के पास जाओगी और फिर सोचो मैं क्या किया होगा। श्रेया उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रुद्राक्ष मुझे धोखा नहीं दे सकता। श्रेया कहती है, बिल्कुल तुमने सही कहा, मेरा रुद्रांश किसी को धोखा नहीं दे सकता, लेकिन अपनी वाइफ की बात तो मान सकता है ना। मैंने ही उसको फ़ोन करके बताया था कि तुम हम दोनों का वीडियो लोग उसके पास आ रही हो और तुम्हें मेरी रियल आइडेंटिटी पता है क्योंकि तुम मेरी बहन की दोस्त हो। और फिर मैंने उससे अभी बोला कि हम तीनों के बीच का सिचुएशन हुआ तुम्हें अच्छे से समझा दे ताकि तुम अनजाने में रुद्र के सामने मेरे बारे में बात ना करो। बट उसे यह नहीं पता है कि मेरी बहन की मौत में तुम्हारा हाथ था। श्रेया चिल्लाते हुए कहती है, तुमने मुझे फेम किया। श्रेया कहती है, तुम ही तो यही करने की सोच रही थी ना मेरे साथ। वैसे तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें आराम से मारूंगी प्यार से ताकि तुमने थोड़ा दर्द का ज़्यादा एहसास हो। श्रेया उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है, कहती है, तुम मुझे मारकर बच जाओगी। और अगर बच भी जाओगी तो तुम्हारी सच्चाई रुद्र के सामने आने से नहीं बचेगी, क्योंकि मैं इसका इंतजाम पहले से ही पूरा करके आई हूँ। श्रेया उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगती है और फिर कहती है, मेरी सच्चाई बताने के लिए उस इंसान को जिंदा भी तो होना चाहिए ना, लेकिन मैंने उसे करने के लिए यहाँ पर बुला लिया है। इतना बोलने के साथ ही वह फ्लावर पॉट को उसके सर पर दे मरती है। अब आगे श्रेया फिर एक कॉल करती है और कहती है, मॉम प्लीज सेव मी। पूजा जी जैसे ही श्रेया की आवाज़ सुनती है वह एकदम से घबरा जाती है और कहती है, तुम कहाँ पर हो, जल्दी बताओ मुझे। श्रेया उनको अपना लोकेशन बता देती है। थोड़ी देर में वहाँ पर पूजा जी भी पहुँच जाती है और जब वह रूम में खून देखती है तो वह डर जाती है। तभी श्रेया पीछे से आकर उनको गले लगा लेते और कहती है, मॉम आपने इतना देर क्यों कर दिया आने में? आपको पता मैं आपका वेट कर रही थी। पूजा जी श्रेया को खुद से दूर करती है और फिर उसकी तरफ मुड़कर उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगती हूँ। कहती है, तुम ठीक तो हो ना? इतना सारा खून रूम में कैसे आया? श्रेया पूजा जी की बात सुनकर कहती है, ये तो उसका उन्हें बोलते हैं। वह सोफे की तरफ इशारा कर देती है। पूजा जी वह वहाँ पर देखती है तो उसको वहाँ पर लड़की दिखाई देती है और उसके बगल में ही एक लड़का पड़ा हुआ होता है जिसके सर से काफ़ी मात्रा में खून निकल रहा होता है। पूजा जी यह सब देखकर डर जाती है और कहती है, श्रेया ये दोनों कौन हैं?
श्रेया जाकर से सोफे पर बैठ जाती है और श्रेया की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके कहती है, यह उन पांचों में से एक है जिसकी वजह से प्रगति दीदी ने सुसाइड किया था। और ये इसका याद में है, यह मेरी सच्चाई रुद्र को बताने जा रहा था। अब आप ही सोचो ना, मैं रुद्र को सच्चाई कैसे पता चलने दे सकती हूँ। अगर उससे सच्चाई पता चल गया तो वो दुखी हो जाएगा, और अगर वह दुखी हो जाएगा तो मेरी दीदी को भी दर्द होगा ना। और आपको पता है ना, मैं अपनी दी को दर्द में नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मैंने इसे मार दिया। श्रेया की बातें सुनकर पूजा जी अपने हाथ को अपने मुंह पर रख लेती है और फिर कहती है, तुम ऐसे कैसे किसी की जान ले सकती हूँ। श्रेया उसकी बात सुनकर अच्छी तरीके से हंसने लगती है और कहती है, वैसे ही जैसे इन लोगों ने लिया था मेरी दी की जान। मेरी दीदी ने इन लोगों के सामने रिक्वेस्ट की थी क्यों जिंदा रहना चाहती है, लेकिन फिर भी इन लोगों को उनके ऊपर तरस नहीं आया और इन लोगों ने उन्हें करने पर मजबूर कर दिया। आप सोच भी सकते हो उन्हें कितना दर्द हुआ होगा मरते वक्त। आपको पता है ना, उनको थोड़ी सी भी ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन इन लोगों ने उनको 8 फ्लोर से कूदने पर मजबूर किया। वो वहां से गिरते वक्त कितना डरी होंगी आपको पता भी है। उसके बाद आप मुझसे ये पूछ रही है मैं जान कैसे ले सकती हूँ किसी की। श्रेया की बातें सुनकर पूजा जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और फिर वह श्रेया के पास जाकर उसके फेस को अपने हाथों से पकड़ लेती है और कहती है, लेकिन बेटा बदले के लिए किसी को मारना गलत बात होती है ना, और सबूत ढूंढ रहा है ना, हम जरूर इन्हें सजा दिलवाएंगे। श्रेया तुरंत पूजा जी के हाथों को अपने फेस से हटा देती है और चिल्लाते हुए कहती है, आपको लगता है कि आप ऐसा कभी कर पाएंगी? कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह लोग पैसे वाले लोग हैं। ये लोग तो पुलिस और जज को भी खरीद लेंगे, इसलिए मैं इनको खुद अपने हाथों से सजा दूंगी, क्योंकि मैंने अपने दिल से वादा किया है मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। जिन्होंने मुझे मरने पर मजबूर किया था उनको उनके प्यार से दूर किया था। पूजा जी कहती है, जब तुम्हें पता ही है वो लोग कितने पैसे वाले हैं और इतने पावरफुल लोग हैं, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि अगर तुम उनमें से किसी एक को भी हाथ लगाओगी तो वह सारे लोग अलर्ट हो जाएंगे। अगर कहीं से भी उन्हें पता चल गया इन सब के पीछे तुम हो तो तुम्हें भी मार देंगे। और अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती हूँ, क्योंकि हमारे जीने का इकलौता सहारा तुम ही बची हो। श्रेया पूजा जी की बात सुनकर उसके पास जाती है और एक हाथ को पकड़ के अपने गले से लगा लेती है और कहती है, अगर आप सच में चाहते हो मुझे कुछ ना हो तो आप मेरे बदले को लेने में मेरी मदद करिए। आप मेरे लिए इतना कर सकती है ना मॉम। पूजा जी कुछ बोलने वाली होती है कि तभी वह अपने उंगली को उनके मुंह के ऊपर रख देती और कहती है, शाह मॉम, दीवालों के भी कान होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा बात ही नहीं करनी चाहिए। और फिर वह सुबह से खड़ी होती है और एक एक करके अपने कपड़ों को खोल देती है और अपने कपड़ों रिया को बना देती है और रिया के कपड़े को खुद पहन लेती है और अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहती है, इसको यहाँ से लेकर चाहती हूँ, तब तक आप अपने आदमियों को बुलवाकर इस रूम को साफ करवा दीजिए और इस लाश को इसके सही जगह पर पहुँचा दीजिए। और हाँ, सीसीटीवी फुटेज में मेरे आने की जितनी भी वीडियो है सबको क्लियर कर दीजिए। पूजा जी कहती है, तुम्हें बदला लेना ठीक है, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी, लेकिन तुम मुझे एक प्रॉमिस करो, तुम किसी की भी जान नहीं लगी। मैं मरूंगी लोगों को जिन्हें तुम मरना चाहती हो, लेकिन प्लीज तुम मत मारो किसी को। श्रेया पूजा जी की बात सुनकर हंसने लगते और कहती है, आपसे किसने बोल दिया मॉम कि मैं इसको मारने वाली हूँ? ये मारेगी जरूर, लेकिन मेरे हाथों से नहीं बल्कि किसी और के हाथों से। और वैसे भी मैं तो आपकी प्यारी बेटी हूँ ना, मैं आपकी बातों को ना मानूं, कभी ऐसा हो सकता है क्या? अभी चाहती है ना मैं अपने हाथों से किसी की जान मानो, तो आई प्रॉमिस मैं अपने हाथों से किसी को नहीं मारूंगी, बल्कि मैं उन्हें इस तरह से मजबूर करूंगी कि वह खुद की जान खुद लेंगे। थोड़ी देर बाद श्रेया को जब होश आता है तो वह खुद को एक अजीब सी जगह में पाती है और उसके हाथ पैर दोनों बंधे हुए होते हैं और उसके सामने श्रेया से बैठकर अपने फोन को चल रही होती है। श्रेया जैसे ही अपने सामने श्रेया को आती है वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कहती है, ये तुम मुझे कहाँ पर लेकर आई हूँ? श्रेया की आवाज़ सुनकर अपना ध्यान फोन पर से हटती है और उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारा मरण स्थल पर लेकर आई हूँ। श्रेया चिल्लाते हुए कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, मैं किस खानदान से बिलोंग करती हूँ? तुम मुझे मारकर इतनी आसानी से बच पाओगी? श्रेया उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगते और कहती है, मैं तुम्हें मार कर बच सकती हूँ, वह भी बड़े आराम से, क्योंकि मैं श्रेया रुद्राक्ष अग्निहोत्री हूँ। मैं तुमसे यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरा पति मुझे कुछ भी नहीं होने देगा। श्रेया की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें लगता है कि जब उसे पता चलेगा तुमने मुझे मार दिया है तो वह तुम्हें बचाएगा? हुआ तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे प्यार में पूरी तरीके से अंधा हो गया है, लेकिन फिर भी वही एक खूनी का साथ तो कभी भी नहीं देगा, क्योंकि मैं उसे जानती हूँ, वह हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता है। वो कभी भी उसे इंसान से प्यार नहीं करेगा जो एक मर्डर हो। श्रेया उसकी बात सुनकर अच्छी तरीके से मुस्कुराने लगती है और कहती है, लेकिन मैं तुम्हें कहाँ मार रही हूँ, तुम्हें तो रुद्र मारेगा ना। श्रेया, रुद्र मुझे क्यों मारेगा? क्या तुम पागल हो गई हो? श्रेया कहती है, अब तुम उसकी इतनी प्यारी सी क्यूट सी इनोसेंट से वाइफ को किडनैप करके यहाँ पर लेकर आए हो और उसको बुरी तरह से टॉर्चर कर रही हो, तो वह तुम्हें कैसे माफ कर देगा?
श्रेया की बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और उसको कंज्यूरिंग नजरों से देखने लगती है और कहती है, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हें कहाँ टॉर्चर कर रही हूँ? श्रेया उसकी बात सुनकर अपनी जगह से खड़ी होती है और एक बड़ा सा रोड लेकर आती है और उसे रोड से अपने सर पर बहुत ही जोर से हिट करती है, जहां से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। और फिर वह अपना मच्छी जाकर दो पिलर के बीच में फंसा देती है और फिर दूसरे हाथ से फोन निकाल कर रुद्र को कॉल करती है और फिर अपनी डरी हुई आवाज में कहती है, रुद्र प्लीज सेव मी। रुद्र जैसे ही श्रेया की डरी हुई आवाज सुनता है वह अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, श्रेया कहाँ हो तुम? श्रेया रोते हुए कहती है, रुद्र मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं कहाँ? रुद्र प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और फिर वह इस वक्त अपने हाथ को पिल के उसे साइड पकड़ के मोड़ देती है, जिसके चलते उसका हाथ तुरंत टूट जाता है और दर्द से उसके मुंह से चीख निकल जाती है। और उसी वक्त वह फोन को डिस्कनेक्ट करके एक साइड में फोन को फेंक देती है और फिर वह श्रेया के पास जाकर उसके मुंह में से कपड़े को बाहर निकलती है, जिसको वह अभी कुछ देर पहले ही उसके मुंह में ठूस दी होती है। श्रेया के कपड़ा निकलते ही श्रेया जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम साइको हो, दूर दूर रहो मुझसे। श्रेया स्माइल करते हुए उसको इतनी लगती है और कहती है, आह तुम्हें भी पता चल गया। अब आगे श्रेया फिर श्रेया के पास जाती है और अपने दूसरे हाथ से धीरे धीरे उसके रस्सियों को खोलना लगती है और तभी उसको अपने ब्लूटूथ से एक आवाज आती है और वह इंसानों से बताता है कि यहाँ पर रुद्र आ चुका है और बस 1 मिनट के अंदर वह उसके पास पहुंच जाएगा। श्रेया उस इंसान की बात सुनकर एक डेविल स्माइल करती है और फिर वह श्रेया को पूरी तरीके से आज़ाद कर देती है और अपने पास से एक गन निकलती है और उसको श्रेया की तरफ पॉइंट कर देती है, जिसे देखने के बाद श्रेया डर से कांपने लगती है। तभी श्रेया जानबूझकर उस गन को नीचे गिरा देती है और उसको झुककर उठने में थोड़ी सी देर लगा करती है, जिसका फायदा उठाकर श्रेया उस गन को उठा लेती है और श्रेया की तरफ पॉइंट कर देती है और कहती है, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और तुम्हें भी तुम्हारी बहन के पास भेज दूंगी। श्रेया ये देखकर डरने का नाटक करने लगती है और उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हें रुद्रांश चाहिए ना, मैं उसे तुम्हें दे दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे मत मारो। श्रेया उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, तुम्हारे मरने के बाद वह तो ऑलरेडी मेरा हो ही जाएगा, इसलिए अब तुम्हें मर जाना चाहिए। वह इतना बोलकर जैसे ही ट्रिगर को कब आने वाली होती है वैसे ही वहां पर गोली चलने की आवाज आती है और श्रेया नीचे गिर जाती है और उसके पीछे रुद्र खड़ा होता है, जो उसको गुस्से से देख रहा होता है। श्रेया रुद्र को वहां पर देखकर हैरान हो जाती है और फिर वह मुस्कुराने लगती है और वह श्रेया की चाल को समझ जाती है और वह रुद्र से कहती है, रुद्र सब श्रेया की वह इतना बोली ही होती है कि तभी श्रेया जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है, जिससे रुद्र का ध्यान श्रेया की तरफ आ जाता है और वह उसके पास चला जाता है। श्रेया रुद्र को हक कर लेती है और रोते हुए कहती है, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी तो जल्दी क्यों नहीं आए? मुझे लगा था मैं तुम्हें दिखे बिना आज मर जाओगी। रुद्र उसकी बात सुनकर उसको टाइटली हक कर लेता है और कहता है, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूं ना। तभी श्रेया फिर से पीछे से कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी श्रेया और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मुझे दर्द हो गया रुद्र, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रुद्र जब श्रेया के चेहरे पर दर्द वाले एक्सप्रेशन देखा है तो उससे बहुत तेज गुस्सा आता है और वह अपने गन को दोबारा से लोड कर लेता है और श्रेया को वापस से शूट करने वाला होता है कि तभी श्रेया उसका हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, प्लीज उसे मत मारो, अपनी आंखों के सामने किसी को मारते हुए नहीं देख सकती, मुझे बहुत डर लगता है किसी को मारते हुए देखकर। रुद्र प्लीज उसे बचा लो, मैं नहीं चाहती उसको कुछ हो, प्लीज रुद्र उसको बचा लो। इतना बोलकर वह रुद्र को गले से लगा लेती है और पीछे श्रेया को करते हुए देखकर स्माइल करने लगती है और फिर अपने मन में कहती है, मैं ऐसे इतनी आसानी से कैसे मरने दे सकती हूँ? ये मारेगी जरूर, लेकिन खुद के हाथों से। ये खुद अपनी मौत की दुआ मांगी जब मैं इसे टॉर्चर करूंगी। अगर ये रुद्र की गोली से इस वक्त माँ के तो ये तो इसकी आसान मौत हुई ना, और मैं इसको इतनी आसान मौत कैसे दे सकती हूँ? इसको तो अभी मरने से पहले तड़पना है और अपनी आंखों के सामने उन सबको तड़पते हुए भी देखना है जिन्होंने ने दीदी को तड़पते हुए देखा था। श्रेया जब श्रेया की उस स्माइल को देखते हैं तो आप अंदर तक कांप जाती है। तभी वहां पर बहुत सारे अग्निहोत्री फैमिली के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। रुद्र उनमें से बॉडीगार्ड को इशारा करके श्रेया को हॉस्पिटल प्लीज आने के लिए कहता है और उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, और हाँ इसका ध्यान रखना कि यह कहीं जाने ना पाए, क्योंकि उसने मेरी वाइफ को करने की कोशिश की है, वैसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने दे सकता हूँ। फिर रुद्र श्रेया को अपनी कॉल में उठता है और वहां से लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। एक डॉक्टर आकर श्रेया के हाथ करते हैं और उसे पर प्लास्टर लगा देते हैं क्योंकि उसके हाथ की हड्डी टूट गई होती है, और फिर वो उसके सर पर भी बैंडेज कर देता है। फिर श्रेया रुद्र के साथ मेंशन आ जाती है। वह दोनों जैसे ही अंदर इंटर करते हैं वैसे ही उनका घर में अपनी पूरी फैमिली देखने को मिल जाती है। सीमा जी सबसे पहले आगे आते हैं और कहती है, रुद्र तुम्हारा प्लास्टर कब उतरा पैर का? रुद्र उनकी बात का जवाब देना तो नहीं जा रहा होता है, लेकिन वहां पर पूरी फैमिली मौजूद होती है इसलिए वह उनकी बात का जवाब देते हुए कहता है, आज सुबह ही।
सीमा जी रुद्र की बात सुनकर सब की तरफ देखने लगती है, कहती है, देखा आप सब ने, ये लड़की कितनी ज्यादा मतलबी है। रुद्र का प्लास्टर उतरे अभी 2 दिन भी नहीं हुआ, वह उसकी गोद में चढ़कर घूम रही है। वह आगे भी बोलने वाली होती है कि तभी नीतू जी उसको अपना हाथ दिखाकर बीच में ही रोक देती है और कहती है, मेरी बहू के बारे में बोलने से पहले उसकी कंडीशन देख लो एक बार, फिर बात करना। सीमा जी कहती है, तुम्हारी बहू में के अंदर है ही क्या जो मैं उससे देखूं। वह इतना बोली ही होती है कि तभी दादी माँ कहती है, रुद्र श्रिया को हुआ है, उसे इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी है। सीमा जी जब अपनी मॉम की बात सुनकर ध्यान से उसकी तरफ देखती है तो सच में श्रिया के सर पर बैंडेज लगा हुआ होता है और एक हाथ में प्लास्टर। रुद्र कुछ बोलने वहां ही होता है कि तभी श्रिया कहती है, ज्यादा कुछ नहीं दादी माँ, मैं बस गिर गई थी।